पाकिस्तान का पहला खवातीन का पुलिस स्टेशन जो पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम किया गया है, ये कैसे काम करेगा और खवातीन तक इसकी रसाई कैसे होगी, खवातीन मदद के लिए किस तरह राब्ता कर सकेंगी। हमारे पास 25 फीमेल ऑफिसर्स हैं। कोई ऐसा कॉल, कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसकी सुनवाई नहीं होगी। अक्सर साहिबा ये बताइएगा कि ये जो पुलिस स्टेशन बनाया गया पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में, ये कैसे काम करेगा और ख़वातीन कैसे राब्ता करेंगी और यहाँ पर बैठा हुआ अमला उनकी कैसे मदद करेगा। सीएम पंजाब की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के अंदर ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है इसका क़याम किया गया। बनाने का मकसद यही था कि ख़वातीन जो कि हमारी विक्टिम है या कॉलर है, दोनों सूरतों में उनकी कॉल हमारे पास कनेक्ट होती है। अच्छा, अब जिस तरह ख़वातीन कोई किसी को हरास किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है और उनके साथ कोई भी मसला होता है तो वो किस तरह, जिस तरह 15 पे आप जिस तरह आपने अभी बताया कि लोगों को पता नहीं है ख़वातीन को, उधर ऑप्शन आएगी या फिर जो कॉल जिसको वो कॉल जिस तरह 15 पे हम करते हैं वहाँ से बताया जाएगा कि आप 2 प्रेस करें। जी, जब आप 15 पे कॉल करेंगे तो आपको एक आवाज़ सुनने को मिलेगी, IVR जिसे कहते हैं। आपको एक आवाज़ सुनने को मिलेगी कि अगर आप वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से रब्ता करना चाहते हैं तो आप 2 प्रेस करें। तो आप 2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो हमारी फीमेल ऑफिसर है उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए से जब आप हमसे रब्ता करते हैं लाइव चैट में, आप हमें बताएंगे कि आपके साथ क्या इशू है। इसके अलावा वीडियो कॉल के ज़रिए से भी अगर आप अपने सराउंडिंग हमें दिखाना चाहते हैं कि देखें जी यहाँ पे ये इशू हो रहा है, या अगर आप इसके अलावा वीडियो एविडेंस भेजना चाहते हैं, आप कोई इमेज हमें भेजना चाहते हैं, तो वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से ये सारे जितनी भी अटैचमेंट्स हैं आप हमें भेज सकते हैं। ये सिर्फ लाहौर की ख़वातीन है या फिर पूरे पंजाब से ख़वातीन रब्ता कर सकती हैं? और अगर लाहौर के अलावा किसी और शहर से वो रब्ता करती हैं, यहाँ पे जो बैठा हुआ अमला है ख़वातीन, वो कैसे मुतलका पुलिस से उनका रब्ता करवाएंगी और मुतलका पुलिस उनके पास पहुँचेगी? बिल्कुल, अगर आप लाहौर के अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप रब्ता करें, चाहे वो वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से करें, चाहे वो 15 से करें, जो वुमेन पुलिस स्टेशन है ये पूरे पंजाब को कवर कर रहा है। पूरे पंजाब में जहाँ भी इमरजेंसी नंबर पे रब्ता किया जाएगा उनकी कॉल हमसे कनेक्ट की जाएगी। अगर वो खातून है तो उसकी कॉल हमारे पास आएगी। अच्छा, ये बताएं कि अमला यहाँ पर कितना है, कितनी शिफ्ट में काम कर रहा है और फिर कैसे ख़वातीन जिस तरह कंप्लेन करती हैं उसके बाद फॉलोअप किस तरह किया जाएगा, कौन करेगा? हमारी जो फीमेल ऑफिसर्स हैं यहाँ पे हमारे पास 25 फीमेल ऑफिसर्स हैं जो 3 शिफ्टों में काम करती हैं। इसके अलावा इन ऑफिसर्स के अलावा हमारे पास 3 इंचार्जेस हैं। हर शिफ्ट में एक इंचार्ज मौजूद है, वो भी हमारी फ़ीमेल है। वो इंचार्ज इस चीज़ को इंश्योर करवाती है कि हमारी जितनी भी कॉल्स आती हैं, कोई ऐसा कॉल, कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसकी सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा हमारी जहाँ पे जितनी भी फीमेल ऑफिसर्स हैं सारी ट्रेंड स्टाफ है और इसके अलावा इनकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है IT ग्रेजुएट। आपको IT ग्रेजुएट्स मिलेंगे, ये सारी जितनी भी मौजूद है सारी IT ग्रेजुएट्स हैं। सारे सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, ये सारी ख़वातीन जानती हैं। हर स्टेप पे हमारी फीमेल ऑफिसर जो है वो हर स्टेप पे उनका, आप उस खातून से भी लेते हैं और पुलिस से भी लेते हैं या फिर सिर्फ खातून से रब्ता होता है? दोनों से फॉलोअप लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है हर स्टेप पे। जैसे अगर अब पुलिस के साथ हम राब्ते में हैं तो हम पुलिस से पूछते रहेंगे कि जी आप तो मौके पे गए थे, आपने सारी सूरत हाल देखी है। हमारा काम है कनेक्ट करवाना, हम किसी की जुरिस्डिक्शन में नहीं जाते। आप लोग FIR करवाते हैं, उसके बाद भी चेक करते हैं, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह करवाते हैं वो? जी, उसके बाद का भी चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। FIR तो हो गई, अब FIR का भी एक टाइमलाइन होती है कि इतनी देर में FIR हो जानी चाहिए। हीनियस केसेस है, अब केस की नेचर पे डिपेंड करता है कि केस किस तरह का है, किस नौयत का है। इतनी टाइमलाइन में FIR हो जानी चाहिए थी लेकिन क्यों नहीं हुई, सवाल हमारा ये होता है। तो पुलिस के ताउन के साथ FIR तो हो गई। FIR के बाद भी एक टाइमलाइन होती है कि अब वो डिपेंड करता है केस नेचर के ऊपर। अगर आपका केस ऐसा है कि अब मौके पे अगर वो पुलिस जाती या रेड करती तो वो मुलजिम को वहाँ से गिरफ्तार कर सकती थी। अगर किसी भी तरह की, हमारा ये विक्टिम कहता है कि किसी भी तरह से कोई डिले आ रहा है, पुलिस ताउन नहीं कर रही या कहीं ना कहीं किसी भी बात पे डिले आ रहा है, उस सूरत में हमारी फीमेल ऑफिसर जो है वो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिनको वो FIR के बाद वो जो केस है उन्हें असाइन किया गया था, उनके साथ राब्ते में रहते हैं। और अगला जो हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता है या लास्ट स्टेप जो होता है वो हमारा कोर्ट का ट्रायल तक है। जब तक कोर्ट का ट्रायल नहीं शुरू हो जाता तब तक हमारी फ़ीमेल ऑफिसर हमारे विक्टिम के साथ और हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ राब्ते में रहती है। आप बतौर खातून यहाँ पर इंचार्ज हैं इस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की, क्या समझती हैं कि इसके कायम होने से ख़वातीन के लिए आसानी होगी? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसानी होगी और अभी हो भी रही है। अभी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे कई केसेस आते हैं, ऐसी कई कॉल्स आती हैं जिसमें फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं। हमारे सिर्फ इतना ही नहीं, कॉलर हमारा ऐसे नहीं कि हमारा कॉलर सिर्फ फ़ीमेल है, हमारे कॉलर मेल भी हैं जो अपनी फ़ीमेल्स को लेके इनसिक्योर फील करें। एक वालिद हो सकता है, वो भाई हो सकता है, वो शौहर हो सकता है, वो बेटा हो सकता है। रेप केस से लेके हरासमेंट तक
वो फिज़िकल हरासमेंट है, वो फ़ोन कॉल थ्रेट है, वो किसी भी तरह के कोई हरासमेंट है, वो वर्क प्लेस हरासमेंट है। खातून अगर किसी भी जगह पे अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं या उसके जो उसके भाई हैं, बाप हैं, जो भी उनके, अगर वो उनके गार्जियन जो है, अगर वो फील करते हैं कि इनसिक्योर है, उस सूरत में वो कॉल हमारे पास आएगी, वो केस हमारे पास आता है और उस बात को इंश्योर करवाया जाता है कि हमारा कॉलर या हमारा विक्टिम किसी भी मुकाम पे अपने आप को तनहा महसूस ना करें। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम हुआ है, तो अब इसके बाद उन्हें थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं, मोबाइल से हर चीज़ वो अपनी कंप्लेन करवाए और जिस अफसर के पास, ऑफिसर के पास केस है वो उससे बात कर सकती है, रब्ता कर सकती है। जी, मैक्सिमम कोशिश ये की जा रही है कि उनके जो चक्कर हैं पुलिस स्टेशन के वो कम से कम किए जाए। अभी तक कितनी कंप्लेंट्स हैं जो लॉन्च हो चुकी हैं, कितनी है जिनके ऊपर अमल दरामद हो गया, कितनी पेंडिंग है जिस दिन से इसका इफ्तिताह हुआ है? अब तक हमारे पास 1577 कॉल्स आ चुकी हैं। सबसे ज़्यादा इशू ये है कि हमारे पास कई ऐसी केसेस भी आते हैं, ऐसी कॉल्स भी आते हैं जिसमें फेक कह सकते हैं आप या बोगस कॉल्स भी हैं। तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि बराए मेहरबानी हमें बोगस कॉल ना किया करें, अवॉइड किया करें। वो इसलिए क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा कि आपने कहा कि मजाक कर दिया या हमारा या ऐसी ही कॉल कर दी, या कई ऐसी हीनियस कॉल्स चलाते हैं उसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं हमारा वो मतलब नहीं था या हमारी सुलह हो गई है, हमने अब इसे आगे इसकी कार्रवाई नहीं करवानी। इस तरह अगर आप बहुत ज़्यादा हीनियस कैटेगरी बता रहे हैं, अगर आप रेप केस बता रहे हैं कि रेप हो गया यहाँ पे या कोई डोमेस्टिक है और इतना हीनियस हो गया कि किसी की जान पे बन आई, तो कोशिश करें इस तरह की कॉल्स ना करें, क्योंकि इससे हमारे रिसोर्सेज का ज़या हो सकता है कि जब आप कॉल कर रहे हैं उसी वक्त में किसी और की भी कॉल आ रही है जो कि ज़रूरतमंद था। सबसे ज़्यादा कॉल्स कौन सी हैं, किस नौयत की हैं? सबसे ज़्यादा कॉल्स आती है डोमेस्टिक वायलेंस की। ख़वातीन जो हैं, अच्छी बात यह है कि अब लोग आवाज़, क्योंकि अवेयरनेस फैलनी शुरू हो चुकी है, लोगों को अपने जो हकूक़ हैं उनके बारे में लोगों को आगाही हो गई है, ख़वातीन को आगाही हो चुकी है। अब डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पहले आवाज़ नहीं उठाई जाती थी। हमारे पास अगर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस है तो हमारे उसकी उतनी ही प्रायोरिटी है जितनी किसी और केस की है। या प्रेस करेंगे तो कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप कॉल नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे चैट का बटन प्रेस करके लाइव चैट यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो कॉल का ऑप्शन इसी में है कि अगर कोई हरासर आपको रोड पे हरास कर रहा है तो आप उसकी शक्ल दिखाना चाहते हो, आप वहाँ पे वो दिखा सकते हैं। जब आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप मोटरवे पे हैं या आप हाईवे पे हैं कहीं जा रहे हैं, तो आप या साइबर क्राइम से रिलेटेड है तो आप इन हेल्पलाइन के ज़रिए भी मदद ले सकते हैं।